जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए, बहुत ही आसान विधि जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि माँ शैलपुत्री का आगमन हो गया है, आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का और पूरे 9 दिन की नवरात्रि हो रही हैं। ऐसे में पूजा विधि जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, आपको बहुत ही सरलतम विधि जो है वो आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो गांव से जुड़ी हुई हैं और उनके पास बहुत सारी सामग्री जो है वो नहीं मिलती है। ऐसे में उनको लगता है कि कम से कम सामान में जो पूजा है वो कैसे की जाए, तो चलिए बता देती हूँ। हवन सामग्री जो है वो आपको खरीद के रख लेना है घर पे, या आप बना सकते तो घर पे बनाइए। अगर कुछ नहीं है तो घी, गुड़ और कपूर से हवन जो है वो किया जा सकता है। और अगर कपूर भी नहीं है तो आप गुड़ और घी से हवन कर सकते हैं। अगर आप हैं तो 5 जो प्रकार के मेवे हैं वो भी मिला सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं है तो हम पूजा ही ना करें। कुछ नहीं से अच्छा है कुछ आप करें। अगर गुड़ और घी से कर सकते हैं तो कर लीजिए, हवन सामग्री है तो कर लीजिए। अगर आपके पास पंच मेवा है उससे कर लीजिए हवन सामग्री। जो भी मिल जाए उससे आपको हवन जो है वो अवश्य रूप से करनी चाहिए। जो भी फल हैं आपके पास केला है, अमरूद है, या ककड़ी है, या अंगूर है, या संतरा, सेब, जो भी हैं उस हिसाब से आप रख लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो पूजा नहीं हो सकती। वैसे जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं अपने खाने के लिए भी मंगवाते हैं 9 दिन, तो इसी बीच में आप जो है वो, ऐसा तो है नहीं कि पूरा आप मुंह लगा देते हैं जाके। आपके लिए जो फल आते हैं उसमें से माँ को भोग जो है वो अवश्य रूप से लगाएं। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, फूल हैं तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे भी फूल जो है वो कभी कभार नहीं मिलते हैं। इस समय पूजा मुझे फूल जो है वो नहीं मिले हैं। फूल हैं तो रख दीजिए, अगर नहीं है तो मत चढ़ाइए। अच्छा, लौंग जो है वो चढ़ा दीजिए। 2 लौंग अगर आप चढ़ा देते हैं तो वो पूजा के फूल के रूप में ही आप चढ़ा सकते हैं। और जो लौंग होती है वो माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए जो लौंग है वो आप चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान में अगर कुछ भी नहीं है तो आप बतासा चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि बतासा जो होता है उसमें मैदा जो है वो मिला हुआ होता है, ऐसे में बतासा जो है वो भोग में कैसे चढ़ाएं। तो हम आपको बता दें कि शुरुआत से ही बतासा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए माता को अगर मिष्ठान के रूप में बतासे आप चढ़ाते हैं तो इससे अच्छा भोजन, कुछ जो प्रसाद है, भोग है, वो हो ही नहीं सकता है। तो मिष्ठान के रूप में आप बतासा चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जो मिठाई है वो चढ़ा सकते हैं। जो भी है, अगर कुछ नहीं है तो आपके घर में जो इलायची होती है, इलायची मतलब इलायची दाना, वो, या आपके घर में जो क्या होता है, मिश्री होता है, वो आप चढ़ा सकते हैं। जो भी है उसी हिसाब से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बतासे जो है वो भी रखे हुए हैं, फल फ्रूट भी रख दिए हैं। जो था मेरे पास उस हिसाब से मैंने पूजा जो है वो करने की यहाँ पे कोशिश जो है वो करी है। यहाँ पे मैंने मिश्री जो है वो रखे हैं। लौंग और इलायची, पान का पत्ता अगर मिल जाए तो लौंग, इलायची, पान का पत्ता और एक बतासा रख के उस पर ज़रूर चढ़ाएं। अगर नहीं मिलता है तो जो भी मिल जाए उस हिसाब से आप चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ कलश की स्थापना कर रहे हैं तो पंचपल्लव में आम के पत्ते सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अशोक के पत्ते मिल जाएं, या आप अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो पान के पत्ते भी लगा के कलश तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप लक्ष्मी स्वरूप जो नारियल होता है वो भी रख के कलश रख सकते हैं। पंचपल्लव अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो जल भर रहे हैं उसमें थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ, और अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का जो पिसी हुई हल्दी वो भी डाल सकते हैं। सिक्का डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। इस प्रकार से जो कलश है वो तैयार हो जाता है। साथ ही साथ माता को सिंगार आप पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आखिरी दिन चढ़ा सकते हैं, नौमी पूजते हैं उस समय चढ़ा सकते हैं। जब भी आप चढ़ाना चाहें उस समय आप जो है वो सिंगार अवश्य रूप से चढ़ाइए। खास करके जिन लोगों की शादी हो चुकी हैं, ऐसी माताएं बहनें, उनके पास अगर सिंगार है तो ज़रूर चढ़ाएं। भले ही आप सिंदूर, बिंदी और आलता चढ़ाएं, बाकी चाहे कुछ ना चढ़ाएं, इतनी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही साथ अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आप बड़ा दिया लें। अगर इस तरीके का दिया जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये बुतने ना पाए। इस पर लंबी बाती जो है वो डालकर रखें, और घी या तेल जिससे भी आप जला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ तेल का दिया भी जलाया जाता है, तो माता दुर्गा जो हैं उनको तेल का दिया भी लगा सकते हैं। आरती केवल घी के दिया से कर सकते हैं, तेल का दिया भी लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ भी ऐसा है नियम। आप जो मीठा तेल है उससे भी लगा सकते हैं, और घी है उससे भी लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जो है वो लगा सकते हैं।
भेंट अवश्य रूप से चढ़ाइए। 2, 5, 10, 11, 21 जितना भी आपके सामर्थ्य में उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जहाँ भी आप जो कलश स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे आप गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे एक चौकी रख लीजिए और चौकी के ऊपर आप चाहें तो चावल से या आप आटे की रंगोली बना लीजिए, जो अष्टदल कमल है वो बना लीजिए। फिर उसके बाद माँ की स्थापना कीजिए और कलश की स्थापना कीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना की हुई है। थोड़े से चावल रख के कलश की स्थापना कर दी, थोड़े से चावल रख के मैंने माँ को रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने गणपति जी को बैठाला है थोड़े से चावल का आसन दे के। साथ ही साथ माता को मैंने यहाँ पे चुन्नी जो है वो चढ़ाई हुई है, सिंगार मैंने चढ़ाया हुआ है इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्दी, कुमकुम और चंदन, रोली इस प्रकार से रखे हुए हैं। भोग प्रसाद में मैंने यहाँ पे बतासे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो भोग प्रसाद में उसमें चिक्की भी रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग चिक्की जो है वो ग्रहण करते हैं नवरात्र में, तो चिक्की भी मैंने रखी हुई है। मिष्ठान अगर हो तो आप मिष्ठान भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फल जो है वो रखे हुए हैं। मैंने बता दिया अगर नहीं करते हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उसमें आप कम से कम पूजा, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। जो अखंड ज्योति जलती है उससे आरती नहीं होती है। आपको अखंड ज्योति वाला दिया जो है वो हाथ नहीं लगाना है। आप चाहें तो धूप दीप से आरती कर दें या कपूर की आरती भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बता दिया हवन जो है वो आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो इस तरीके से सिंपल सी पूजा जो है वो आप कर सकती हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर घर में मंदिर है और आप लोग सोच रहे हैं कि मंदिर में ही कलश स्थापना कर लें तो ये चौकी जो है वो अवश्य रूप से लगाएं। मंदिर में स्थापना कर देंगे कि लेकिन बाकी जो भगवान होते हैं वो भी बैठे होते हैं, तो कोशिश करिए कि मंदिर के बगल में ही चौकी जो है वो लगाएं और वहीं पे माँ को विराजमान करें और फिर उनकी विधिवत पूजा जो है वो की जाए, ताकि जो मंदिर के भगवान हैं उनकी भी विधिवत पूजा हो, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम मंदिर में माता जी को स्थापित करते हैं तो बहुत सारे जो भगवान होते हैं वो छिप जाते हैं, उनकी ढंग से पूजा नहीं हो पाती। इसलिए कल अलग चौकी लगा के ही पूरी विधिवत पूजा जो है वो आपको कर लेनी चाहिए। आज के दिन ही शाम को बहुत सारे लोग सुबह और बहुत सारे लोग शाम को, जब भी बहुत सारे लोग कलश स्थापना करते हैं तो वहीं पे मिट्टी का ढेर लगा के और कलश के आसपास ही जवारे बो लेते हैं। बहुत सारे लोग अलग मिट्टी का पात्र लेके बोते हैं, बहुत सारे लोग थाली में बो लेते हैं। जिनके यहाँ सुबह का रिवाज है वो सुबह कीजिए, अगर जिनके यहाँ शाम का रिवाज है वो शाम को भी जो जवारे हैं वो बो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूजा जो है वो होती है। मैंने इस तरीके से पूजा जो है वो करी है और आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।